वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने 9 चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि 12th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में फंक्शंस ऑफ आरबीआई देखा था। ठीक है, तो आरबीआई क्या है? आपकी सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ फंक्शंस देखे थे, जैसे कि गवर्नमेंट आरबीआई जो है एक कंट्रोलर का काम करती है, एक कस्टोडियन का काम करती है, और भी अदर फंक्शंस है जो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट का काम करती है। तो ये सारे फंक्शन जो सारे काम जो है ये बैंक का भी रोल प्ले करती है। ठीक है, बैंकों की भी बैंक है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। पहली बैंक थी हमारी आरबीआई, दूसरी है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है? एक इंटरमीडिएटर है जो क्या करती है, कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को क्या करती है, एक साथ लेकर आती है। कौन कौन? सेवर्स और इन्वेस्टर्स को। और ये जो होती है ये हमेशा प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, यानी कि यहाँ पे जो उनका मेन मोटिव होता है इज़ टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट। और यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ें करती है? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, एडवांस आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो पैसे डिपॉजिट करने के साथ साथ लोन भी देती है पब्लिक को, है ना, एडवांसेस भी देती है। तो ये सारे जो फंक्शंस है वो प्राइमरी फंक्शन है। सो कमर्शियल जो बैंक है वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी के लिए। जैसे कि वो क्या क्या करती है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, अलोकेटिंग देम टू द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, और ये दो तरीके के बैंक को इंक्लूड करती है। पहला जो आता है वो आता है कमर्शियल बैंक और दूसरा आता है नॉन कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक की अगर बात करें तो कौन कौन से बैंक इंक्लूडेड है? फर्स्ट बैंक तो हमने देखी आरबीआई है जो 1934 में आई, और सेकेंड जो बैंक है हमारी कमर्शियल बैंक है। So in terms of ownership function, commercial bank can be classified into 4 category। तो कमर्शियल बैंक 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला जो है वो पब्लिक सेक्टर है, यानी कि ये गवर्नमेंट बैंक्स हो गई। ये प्राइवेट सेक्टर है, ये रीजनल बैंक है। ये बैंक्स आपको बड़े लेवल पे नहीं मिलेगी, छोटे छोटे ग्रामीण विभाग में मिलेगी, है ना। और लास्ट आता है हमारे फॉरेन बैंक जो वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करती है एक दूसरे को। नेक्स्ट आता है पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक जो कि 1949 में आई थी, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टेंस। बैंकिंग क्या है? द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट फ्रॉम मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड repayable on demand or otherwise and withdrawal by check, डिमांड ड्राफ्ट एंड अदरवाइज। इसका मतलब क्या होता है? बैंक वो बैंक है जो हर तरीके के पैसे को एक्सेप्ट करती है, लेंडिंग करती है यानी कि पैसे देती भी है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, डिपॉजिट भी करती है। किससे करती है? पब्लिक से करती है। रीपे भी करती है ना, ऑन डिमांड बेसिस। जैसे अगर सपोज़ किसी ने बैंक में पैसे जमा करके रखे हैं तो अगर वो उसे निकालना है तो वो क्या करेगी? रीपे भी करेगी डिमांड के बेसिस पे। और भी पैसा विड्रॉ करने के अलग अलग मीडियम्स है, जैसे कि चेक है, देन डिमांड ड्राफ्ट है, ऑर्डर्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोफेसर नेक्स्ट डेफिनेशन जो है प्रोफेसर क्नॉस ने भी दी है। अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर जो क्या करता है? डील करता है लोन्स और डेब्ट्स के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन बहुत इजी है, आप जो चाहें इन दोनों में से लर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं फंक्शन की ओर। तो बेसिकली पहला जो फंक्शन है एक्सेप्ट, देखो यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे लिखा भी गया कौन कौन से बैंक काम करती है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग और डिपॉजिट। तो डिपॉजिट जो है वो मेन सोर्स है गवर्नमेंट का। क्या है? बैंक का मेन सोर्स ऑफ फंड है। जो लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं उन्हीं पैसे को सेव करके क्या करती है वो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट को बनाती है ना। तो इसीलिए इसे हम डिपॉजिट्स कहते हैं। और ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो आता है वो डिमांड डिपॉजिट आता है और दूसरा आता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो है जो डिमांड के अकॉर्डिंग विड्रॉल की जाए, उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। और इसके 2 प्रकार है। पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है सेविंग अकाउंट। यानी कि ये 2 तरीके के जो अकाउंट है वो डिमांड डिपॉजिट में आता है। करंट अकाउंट क्या है? ये एक बड़े लेवल पे, जैसे कोई बिजनेसमैन हुआ, कॉर्पोरेशन सोसाइटी हुई या इंडस्ट्रियल हाउसेस हुए, ट्रस्ट हुई, ये सारे लोग क्या करते हैं? करंट अकाउंट को
ओपन करते हैं। एंड ओवरड्राफ्ट मीन्स विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस इन दी अकाउंट। तो यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड की जाती है करंट अकाउंट में। दूसरी हम बात करें सेविंग, तो सेविंग जो है वो जो नॉर्मल नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, जैसे कि जो सैलरी बेस्ड है, स्मॉल ट्रेडर्स है, ये सारे लोग क्या करते हैं, इस अकाउंट को ओपन करते हैं, जिसका नाम है सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या है, जो पैसा रीपे किया जाए आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसे ही टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। सो रिकरिंग डिपॉजिट रिफर्स टू अ डिपॉजिट। अब इसमें दो तरीके के अकाउंट जो है आते हैं, पहला आता है रिकरिंग डिपॉजिट, दूसरा आता है फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट तो सबको पता है कि क्या होता है, जहाँ पर आप अपना पैसा कुछ टाइम के लिए क्या करते हो, बैंक के पास जमा रखते हैं, है ना। सो रिकरिंग डिपॉजिट रिफर्स टू अ डिपॉजिट वेयर अ कस्टमर डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एट अ रेगुलर इंटरवल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कुछ टाइम के बाद जो है, थोड़ा टाइम के बाद कस्टमर क्या करते हैं, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसी को ही रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। अब आते हैं हम फिक्सड डिपॉजिट पे। ये जो है यहाँ पर लमसम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट की जाती है बाय अ कस्टमर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और कंपेयर टू ऑल द अदर डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अब जो बैंक है वो लोन्स भी प्रोवाइड करती है और एडवांस भी प्रोवाइड करती है। सो कमर्शियल बैंक मोबिलाइज सेविंग एंड लेंड दीज फंड्स टू इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल फॉर अ वेरियस पर्पस बेस्ड ऑन द टेन्योर। टेन्योर का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। लोन इंक्लूड कॉल लोन्स, शॉर्ट टर्म, medium term and long term loans. So longer the duration of loans will be the higher rate of interest. And besides, the bank also provide cash credit and overdraft facility as well, and as well as discount bill of exchange. अब provide of loans यानी कि जो लोग क्या करते हैं, जो लोग पैसा बैंक के पास, इंस्टीट्यूशन के पास डिपॉजिट करते हैं, वो एक टाइम के बाद क्या करते हैं, मतलब अगर कोई अनदर पर्सन है उसको लोन चाहिए बैंक से, तो वो बैंक उसे देती है, टेन्योर बेसिस पे देती है। ठीक है, यहाँ पे दिया है शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करती है ना। लेकिन लोन का पीरियड जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक चार्ज करती है। नेक्स्ट फंक्शन आता है एंसिलरी फंक्शन। एंसिलरी फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर बैंक कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है उसके जो कस्टमर्स हैं, उसे एंसिलरी फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, कलेक्शन ऑफ मनी, मेकिंग पीरियडिकल पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मर्चेंट बैंकर, फॉरेन एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट लॉकर, डिमैट फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करती है। तो जो बैंक प्रोवाइड करने का जो यू कैन से सर्विस होता है उसे एंसिलरी फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रेडिट क्रिएशन। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो क्रेडिट क्रिएशन होता है, यानी कि बैंक जो है वो क्रेडिटर्स को पैसे देती है और उसके साथ साथ जो पैसे लोगों ने डिपॉजिट किए हैं उससे वो क्या बनाती है, क्रेडिट बनाती है। सो क्रेडिट फंक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, क्योंकि बैंक जब लोन देती है उसी से वो क्या करती है, पैसे कमाती है। सो कमर्शियल बैंक आर क्रेडिटर्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिटर क्यों है, क्योंकि वो लोगों को लोन पे पैसे देती है। सो टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ बैंक आफ्टर मीटिंग द reserve requirement out of the net demand and time liability. The balance amount is used for the giving loans. Yes, यानी कि जो पैसा बचता है सारी चीज़ें करने के बाद वो पैसा जाता है लोन के लिए। सो सेकेंडरी डिपॉजिट आर डेप्रिवेटिव डिपॉजिट आर क्रिएटेड आउट ऑफ लोन गिवन बाय द बैंक्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, समझते हैं इसको। व्हेन द बैंक प्रोवाइड लोन टू इट्स कस्टमर द लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड इनटू देयर अकाउंट, है ना। सो यहाँ पर क्या होता है,
जब कस्टमर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, सो द बैंक दैट रिसीव द लोन अमाउंट एज अ डिपॉजिट, यानी कि जो पैसा लोन अमाउंट देती है उसे वो एज अ डिपॉजिट क्या करती है, रिसीव करती है. कीप असाइड ए सर्टेन पोर्शन ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ reserve. So after meeting the reserve requirement, the bank lends the remaining amount and the procedure is followed by एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन दी कंट्री. यानी कि ये जो सिस्टम है वो हर कंट्री की बैंक जो है फॉलो करती है. फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं. जब बैंक किसी भी कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है तो वो जो लोन अमाउंट होता है वो एज अ डिपॉजिट बैंक के पास होता है. यानी कि बैंक क्या करती है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अलग से निकाल देती है. किसके फॉर्म में, फॉर्म्स ऑफ रिजर्व्स. ठीक है. और ये जो सिस्टम है वो हर ही बैंक में यूज़ किया जाता है. यानी कि हर स्टेट, नेशनल लेवल, हर लेवल की बैंक क्या करती है, इस सिस्टम को यूज़ करती है. सो lending to creation of credit. In short, commercial bank create deposit out of loans given, thereby lending to the creation. तो ये था हमारा लास्ट फंक्शन. यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे ये लोन दिया है और यहाँ से कैश डिपॉजिट मशीन क्या कर रही है, जो है डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे. ओके. तो ये था हमारा, वेट अ मिनट. तो कमर्शियल बैंक स्टार्ट किया, इसके ये हमने फंक्शन डिस्कस किए. आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके. तो जो बी पार्ट है दैट इज़ कोऑपरेटिव बैंक, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में. उसके और भी जो पार्ट है वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप लोग बने रहिए चैनल पे और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए. थैंक यू सो मच.